बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से, और आज आपके साथ में बहुत शानदार पोटैटो बॉल्स की रेसिपी शेयर करूँगी। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल मुलायम मक्खन की तरह और जूसी, क्योंकि रमज़ान अल मुबारक आने वाले हैं। ये पोटैटो बॉल्स अगर आप अफ्तारी में बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे और बार बार आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे, क्योंकि खूबसूरत होने के साथ साथ ये बहुत मज़ेदार होते हैं। कौन कौन से मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं, कौन से टिप्स हैं, कौन से ट्रिक्स हैं, डिटेल से बताऊंगी, मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, उन सब का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जो अभी नए आए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियो को लाइक किया है, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने हाफ के जी आलू लिए थे। आलूओं को हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने बहुत अच्छी तरह से इनको बॉयल किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे। इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आलूओं को बहुत अच्छी तरह से मैश करना है, इनमें गुठली ना रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। पैन में हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला था। अब हम 1 टीस्पून इसमें राई दाना ऐड करेंगे। राई दाना को हम जब तक भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाए। फ्लेम हमने बिल्कुल लो किया हुआ है, क्योंकि राई दाना जो है बहुत जल्दी जलने लग जाता है। राई दाने में से बहुत सी प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन मिर्ची। ग्रीन मिर्ची ली हमने 8 से 10 अदद, और इनको बहुत अच्छी तरह से हमने चॉप कर लिया है। ग्रीन मिर्ची को हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कच्चा फ्लेवर जो है वो निकल नहीं जाता। ग्रीन मिर्ची हमने इसमें इसलिए ज्यादा ऐड की है क्योंकि हमने लाल मिर्ची पाउडर इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अनारदाना। अनारदाना लिया हमने 1 टेबल स्पून। अनारदाना को हमने कुछ देर के लिए नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, फिर हमने इसको बहुत अच्छी तरह से कूट लिया था। अनारदाना अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसमें इमली का पेस्ट भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैश किए हुए आलू। फ्लेम को अभी तक हमने लो पे ही किया हुआ है। अगर मसाले हमारे जल जाते हैं तो फिर वो जायका नहीं आता जो हम चाहते हैं। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से ये हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर मेरी अब फैमिली बन चुके हैं, और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत मज़े की बहुत अच्छी रेसिपीज शेयर करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून भुना कूटा धनिया, और 1 टीस्पून भुना कूटा जीरा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस हमने मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। वैसे तो धनिया और जीरा हमारा भुना हुआ है तो हमें ज़्यादा पकाने की तो ज़रूरत है नहीं। इंडिया में इसको वड़ा बोलते हैं। पोटैटो बॉल्स में और उसमें कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है, मसालों का थोड़ा सा फ़र्क है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपके साथ वड़ा पाव की रेसिपी भी शेयर करूंगी। अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब धनिया ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमारे पोटैटो बॉल्स की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए प्लेट में रख देंगे। यहाँ पर हमने मिक्सिंग बाउल लिया है। अब इसमें 1 प्याली के करीब हम बेसन ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चावल का आटा। चावल का आटा अगर नहीं हो तो आप 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। हाफ टी स्पून कूटी हुई मिर्ची डालेंगे। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ पर बहुत ख्याल हमें करना है कि पानी हम थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे। अगर हमने एक साथ ज़्यादा पानी ऐड कर दिया जो बेसन है उसके लम्स बन जाएंगे और फिर घुलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पानी डालने के बाद इसको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको रख देंगे। अब हम इसके इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। ये आप छोटे बड़े आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। माशाल्लाह जी कितना खूबसूरत बॉल्स तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सारे के सारे हम तैयार कर लेंगे। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से बॉल्स बनाएं और अंडे की कोटिंग करें और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करें और सेव कर लें। 2 माह तक आराम से आप खा सकते हैं। इसी तरह से सारे बना के हम रेडी कर लेंगे। बॉल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। बॉल्स को हम बैटर में डालेंगे और इस तरह से इसकी कोटिंग करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो हम एक एक बॉल्स उठाएंगे और इस तरह से तेल के अंदर डालते जाएंगे। पैन में जितने बॉल्स आएंगे उतने हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम किया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी कितना खूबसूरत सा कलर आया है। पोटैटो बॉल्स हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर हमने मिर्ची ली है और इसको अच्छी तरह से हमने वॉश किया था। वॉश करने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने साफ़ किया और इस तरह से इसकी कट लगा के इसको भी हम फ्राई करेंगे। क्योंकि पोटैटो बॉल्स के साथ मिर्ची अगर फ्राई नहीं हो तो फिर मज़ा नहीं आता खाने में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मिर्ची हमारी फ्राई हो चुकी है। तो बस हम इसको निकाल लेंगे। आपको अगर ये मेरी पोटैटो बॉल्स की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल करें। दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।